अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत सा रेडीमेड स्टाइल बेबी फ़्रॉक। मैंने कुछ दिन पहले एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको किस किस्म के ड्रेसेस जो है सीखने हैं, तो ज़्यादा वोट्स जो हैं वो बेबी फ़्रॉक के थे, तो इसलिए मैंने फटाफट से मटीरियल इकट्ठा किया और ये है आपके सामने मटीरियल। ये कुछ एम्ब्रॉयडर्ड पैच है मेरे पास छोटा सा, और बारीक सी छोटी सी लेस है, और मेरे पास कपड़ा है कुछ ये लॉन का मस्टर्ड येलो कलर का, और ऑर्गेन्जा के 2 पीसेस हैं, आपने देख ही लिया होगा, और डॉट ऊपर जो है ना ब्रोशा हुआ है ऑर्गेन्जा के ऊपर। बेसिकली ये एक ड्रेस के सारे बचे हुए पीसेस हैं। कोई भी चीज़ जो है मैंने बाज़ार से नहीं ख़रीदी, तो आप भी फटाफट से अपने घर में देखिए कोई मटेरियल है तो वो लेकर आप भी इस तरह का फ़्रॉक तैयार कर सकती हैं। और किसी के पास ऑर्गेन्जा नहीं है तो नेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है वो योक की जो है इसमें से कपड़ा निकाल लूँगी योक का। तो यहाँ पर अगर इसको मैं डबल करती हूँ तो मेरे पास इसकी ऊंचाई जो है वो 8.5 इंच आती है, तो मुझे भी योक की लेंथ इतनी ही लेनी है, और इसकी चौड़ाई तकरीबन मुझे यहाँ पर 13.5 लेनी है। ठीक है, ये मैं फ़्रॉक तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 साल तक की बच्ची के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मटीरियल ही उतना है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों पल्ले मैंने अलग कर लिए हैं और इनको 4 फोल्ड मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी जो है वो कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर 1 से 1.5 साल की बच्ची का जो तीरा है वो मैं 9 इंच तैयार करना है, तो मैं 10 इंच पर जो है वो कटिंग करूँगी, यानी 5 इंच पर मैं निशान लगाऊँगी। ठीक है जी, 5 इंच ही इसका तीरा है क्रॉस बैक, और 5 इंच ही इसकी जो है वो आर्म होल है, कंधा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसको हम गुलाई दे देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर बस्ट साइज़ जो है इतने साल की बच्ची का मैं तकरीबन जो है वो 12 इंच तैयार रखती हूँ, तो 6.5 पर मैं निशान लगाऊंगी, और कमर जो है वो मुझे 11 चाहिए, तो मैं 6 पर निशान लगाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से तमाम निशान लगाने के बाद मैं इसको कटिंग कर लूँगी, और जहाँ जहाँ कट लगाने की ज़रूरत है वहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका जो है आर्म होल भी हम कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पर जितना बस्ट साइज़ है वो भी मैंने मार्क कर लिया है। थोड़ी सी बिल्कुल कटिंग मैंने मामूली सी तीरे की है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पल्ला हटाकर एक की मैं इजाफी कटिंग करूँगी कंधे की। बाज़ लोग जो है वो ये कटिंग नहीं करते, लेकिन अगर आप ये कटिंग करके बच्ची का फ़्रॉक स्टिच करेंगी ना तो आपको वाज़िया डिफरेंस फ़ील होगा, बहुत ही प्यारी शेप आती है। तो यहाँ पर ये देखें, जो एम्ब्रॉयडर्ड पीस है ना बेसिकली वो मैं इसके फ्रंट साइड पर लगा रही हूँ। तो एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी तक यहाँ पर इसकी लेंथ 7.5 इंच है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 12.5 इंच थी। तो इसको इसके ऊपर मैं जो है वो कच्ची सिलाई के साथ जो है अटैच कर लूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 इंच जो था उस पर मैं ये लेस लगाना चाह रही थी, लेकिन जब मैंने इसको तैयार किया तो लेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो फ्रंट का पार्ट हो गया। बैक के पार्ट को जो है वो मैं सेंटर से कट कर रही हूँ। यहाँ पर हम बटन पट्टी बनाएंगे। मेरे पास ज़िप नहीं थी, वरना मैं ज़िप जो है वो आपको लगा कर दिखाती। तो हम बटन पट्टी ही बना लेंगे बारीक सी, ताकि इतना फील ना हो और रेडीमेड लुक जो है वो बिल्कुल आए। अब यहाँ पर एक पट्टी थी ना, तो उसमें से मैं इसको इसके बराबर कटिंग कर लूँगी। तो ये काफ़ी चौड़ी पट्टी थी, तो मैं सेंटर से इसी को कट करके दोनों की पट्टियाँ जो है वो तैयार करूँगी। ठीक है, ये हो गया बैक का पार्ट। फ्रंट का पार्ट और बैक का जो बॉडी है ना वो तैयार है। अब घघरे की बारी आती है। तो यहाँ पर जितना भी कपड़ा बच गया था उसको मैं अगर डबल फोल्ड करती हूँ तो उसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 10 इंच है। ठीक है, आपने देखा कि एक तरफ से जो कपड़ा ना थोड़ा सा कटा हुआ था, तो वहाँ ही मैंने बॉडी का पीस कट किया था, और जो ज़्यादा वाला कपड़ा था वो मैंने घेरे के लिए बचा लिया था। इसकी चौड़ाई जो है ना वो 24 इंच थी, तो इतना ज़्यादा गैदर्स जो है ना वो बच्चियों की फ़्रॉक में अच्छे नहीं लगते, ना ही ज़्यादा कम। तो मैंने 20 इंच इसको करके बाकी 4 इंच की जो स्ट्रिप थी ना कपड़े की वो कटिंग कर ली थी। ठीक है, और वैसे भी ये लाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो चौड़ाई थोड़ी कम ही अच्छी लगती है लाइनिंग के अंदर से ना। तो इसको भी मैंने अलग कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको खोल कर ये दिखा रही हूँ कितने गैदर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो दोनों ऑर्गेन्जा के पीसेस हैं इनकी चौड़ाई तकरीबन 23 इंच है, तो ये काफ़ी है हमें, क्योंकि बॉडी जो है वो अंदर वो 20 इंच की है। तो इसकी लंबाई 11 इंच है, और जो अंदर लाइनिंग थी ना वो हमारी 10 इंच थी। तो ये इतना इतना आपने ना ये देखें बढ़ा कर चीज़ें लेनी है। ठीक है, ये तमाम जो हमारी पीसीज हैं ये मैनेज हो गए हैं। अब मैंने इसको कच्ची सिलाई के साथ जो है वो अटैच कर लिया है पैच को, और बाकी के जो ये पार्ट है अब मैं कटिंग करूँगी। आपने पहले कटिंग करके सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि ऑर्गेन्जा पे पैच है तो वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है।
ठीक है जी। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रंट की बॉडी बिल्कुल रेडी है। अब हमारी बारी आती है नेक की कटिंग करने की। तो अब यहाँ पर जो नेक है वो आप गौर से देख लीजिए कि स्टैंडर्ड साइज़ का नेक मैं आपको बता रही हूँ, जो कि 2 इंच चौड़ा होता है। जब आप 2 इंच चौड़ा नेक कटिंग करके सिलाई करती हैं ना, मगज़ी लगाती हैं, तो वो खुद ही 2.5 इंच चौड़ा हो जाता है। ठीक है जी। और इसकी जो लेंथ है गहराई यानी गले की, वो मैंने 1.5 इंच ली है। ये फ्रंट पैक का मैंने पहले इकट्ठा ही नेक कटिंग कर लिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट प्रिसाइज साइज़ है बच्चियों की नेक का। ये तकरीबन साइज़ जो है ना, ये आप 1 से 3 साल तक की बच्ची का बना सकते हैं। और फ्रंट को मैं मज़ीद 1 इंच गहरा कर रही हूँ, क्योंकि टोटल ये 2.5 इंच हो गया ना, तो जब मैं इसमें मगज़ी करूँगी, ठीक है, तो आधा इंच जो है वो फिर सिलाई में चला जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने बड़ा टंका करके जो चारों पीसीज हैं ना, ये लाइनिंग के दोनों और दोनों ऑर्गेन्जा के, उसके गैदर्स इस तरह से बना लिए हैं। मैं धागे वाली चुनट डाल रही हूँ, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर सिलाई की बारी आती है, तो हम बटन पट्टी बैक की बना लेते हैं। तो ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर उसको जो है वो बढ़ा कर मैंने ये बटन पट्टी दोनों बनानी है। ठीक है, जिस तरह से ये मैं बना रही हूँ आपने बटन पट्टी इस तरह से ही बनानी है। ठीक है जी। तो दोनों पार्ट्स को आपने देख लेना है। अगर कपड़ा प्रिंटेड हो फिर तो आपको पता चल जाता है, लेकिन अगर कपड़ा इस तरह से प्लेन हो ना, तो आप पहले अंदाज़ा कर लें। ऐसा ना हो कि आप दोनों ही रॉन्ग साइड जो है वो उसकी बटन पट्टी बना लें और फिर वो ओवरलैप ही ना हो। ठीक है, तो ये देखें मैंने जितना इसको बंद करना है मैंने बंद कर लिया है। आपको जितना ये पीछे से खुला चाहिए आप उतना कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दोनों पीसीज हैं ना, जो गैदर्स मैंने बनाए थे, उन दोनों को मैं जो है यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें दोनों को अलग अलग गैदर्स बनाकर जब अटैच करेंगी ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा नीटनेस आएगी। ये देखें अब मैं यहाँ पर जो है ना वो साइड की थोड़ी थोड़ी 1/2 इंच या 1 इंच जो है ना इस तरह से उधेड़ दूंगी। तो पहले मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैं अब इसको उधेड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने दोनों जो है ना पल्ले ऑर्गेन्जा का और जो अंदर लाइनिंग का है उसकी जो सिलाइयाँ हैं वो अलग अलग लगा कर इसको बंद करना है। ठीक है, मैंने एक ही बार में इसको बंद नहीं करना। ठीक है, जब आप एक ही बार में फिटिंग करते हैं ना, इस तरह बंद करते हैं, तो वो खिंचता है। तो इस तरह से आप अगर बंद करेंगी ना, पहले ऑर्गेन्जा को बंद करें, फिर इसको इस तरह से अंदर मोड़ते हुए फिर लाइनिंग की सिलाई लगाएंगी, तो कभी भी फ्रॉक में जो है ना वो झोल नहीं आएगा और ना ही कभी जो है यहाँ से खिंचेगी फ्रॉक। ठीक है, यही सेम रूल बड़ों की फ़्रॉक का भी होता है और बच्चों की फ़्रॉक में भी यही सेम रूल होता है। अब ये देखें पहले मैं आपको ऑर्गेन्जा पर सिलाई लगा कर बता रही हूँ। यानी जितनी भी लेयर्स होती हैं ना, चाहे 4 लेयर वाला फ़्रॉक हो, 3 लेयर वाला, 2 लेयर वाला, उसका असूल ही यही है कि आपने पहले जो है वो पार्ट बंद करना होता है जो फ्रंट में आना होता है। फिर ठीक है, बारी बारी हम लेयर्स जो हैं वो बंद करते हैं। अब यहाँ पर घघरी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसके शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ। ठीक है जी। और अब यहाँ पर हमने एक रेप पट्टी ली है, ठीक है, उसको डबल करके मैं यहाँ पर स्लीव्स में लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर ऑर्गेन्जा के स्लीव्स लगाना चाह रही थी, लेकिन मैंने नहीं लगाई क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जानी थी फ़्रॉक। तो यहाँ पर छोटे छोटे मैंने कट लगाए हैं। और अब आपको मैं बंद करने की भी टेक्निक बताती हूँ कि जब आप मगज़ी इस तरह से फ़ोल्ड करें ना, तो उसको घुमा कर सिलाई लगाएं। घुमा कर सिलाई लगाने से जो है ना वो इसमें झोल बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो मैंने बंद कर देनी है, क्योंकि मैं बॉडी को और जो घघरी है उसको अलग अलग जो है वो स्टिच करूँगी। इससे भी फ़्रॉक की जो शेप है ना वो बिल्कुल मेंटेन रहती है, कोई खिंचाव आपकी फ़्रॉक में नहीं आएगा। तो ये काफ़ी सारी टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में दे दी हैं, उम्मीद है कि आपको जो पता चल गई होंगी। अच्छा, दूसरा पार्ट मैंने अभी नहीं किया था, उससे पहले मैंने गले की मगज़ी लगानी शुरू कर दी है। ये भी रेप पट्टी उतनी ही है और इसको मैं डबल फोल्ड करके यहाँ पर लगा रही हूँ। और 1/2 इंच जो है वो कपड़ा शुरू और आखिर में छोड़ दिया है ताकि उसको मैं फ़ोल्डिंग में इस्तेमाल कर सकूँ। ठीक है जी। तो बच्चियों के गले में मगज़ी लगी हुई ना बहुत ही प्यारी लगती है, चाहे आप कंट्रास्ट फैब्रिक की लगाएं, चाहे आप सेम कलर की लगाएं, बहुत डिसेंट लगता है इससे। और ये देखें मैं कितनी बारीक मगज़ी जो है वो इसकी निकाल रही हूँ। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत जो है वो ये फ़्रॉक लग रहा है। ये बिल्कुल भी सिलने के बाद लगेगा ही नहीं कि हमने इसको घर में स्टिच किया है। ठीक है,
तो आखिर का भी जो हाफ इंच छोड़ा था उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करके मगज़ी मैंने रेडी कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं। ये देखें, ये है ऊपर की जो है वो बॉडी, और इसकी बैक से भी आप देख लें बटन पट्टी बिल्कुल एक्यूरेट है, और यहाँ पर है हमारी घघरी। तो यहाँ तक स्टिच करने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं घघरी को जो है बेल्ट लगाकर लहंगा बना दूँ, स्कर्ट, और ऊपर जो है वो इसी तरह जो है ना मैं रहने दूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन फिर मैंने इसको फ़्रॉक ही स्टिच कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, दोनों चीज़ों को बराबर आपस में मिलाते हुए घघरी उठा दी है, और अंदर से जो है वो इसकी रॉन्ग साइड मैंने पकड़ ली है, और जो जॉइंट हमारे हैं उनको हमने पकड़ लेना है। और अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा हो रही है तो आपको पहले उसको मैनेज करना है, चुनटें कम या ज़्यादा करके जो है बॉडी के बराबर करना है। अब यहाँ पर गुलाई में इसी तरह सिलाई लगा देनी है, जॉइंट जो है हमारा जॉइंट से मिलना चाहिए। तो अब नीचे मैंने इसके लिए ना एक ये जिंक कलर की फ्रिल तैयार की है, तकरीबन ये 3 इंच चौड़ी है, और बारीक किनारी करके इसको मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम जो है वो घघरी के और बॉडी को जोड़ते हुए सिलाई लगा रहे हैं, और ध्यान रखना है कि चुनटें जो हैं वो ठीक से आनी चाहिए, क्योंकि 2 है ना पार्ट, तो ध्यान से आपने सिलाई करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हमने इसको बंद कर दिया है, और बंद करने के बाद ये बिल्कुल तैयार है। अब सिर्फ नीचे मुझे फ्रिल लगानी है। फ्रिल मैंने इसीलिए भी तैयार की कि जो नीचे किनारी नज़र आ रही है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने किनारी के ऊपर रख कर फ्रिल लगानी शुरू की है, और बाद में मैंने किनारी को जो है वो कट कर दिया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें जो है वो मुश्किल चीज़ नहीं थी। बहुत ही प्यारी लग रही है ये फ़्रॉक, और ये तमाम जो मैंने फ़्रॉक बनाई है ये एक शर्ट के बचे हुए पीसेस से ही बनाई है। तो फ़्रॉक जो है वो सिलने के बाद कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। तो देखें कितनी खूबसूरत ये फ़्रॉक जो है वो बन गई है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई का पीस ना थोड़ा सा यहाँ से मिसिंग था, तो उसको फिल करने के लिए ना, ये देखें यहाँ से कढ़ाई नहीं थी, तो उसको फिल करने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा की यहाँ बो बनाकर लगा दी ही, और इसको मैंने स्टिच नहीं किया। ऑर्गेन्जा का जो है वो 2 डबल पीस किए, उसको मैंने दरमियान से चुनट हाथ से ही डाल के ना तो स्ट्रिप येलो कलर की बांध दी थी, और फिर सुई से उसको टांक लिया था, और ऑर्गेन्जा की जो बो है उसको जो है वो सिक्योर कर लिया था माचिस जलाकर उसके किनारे जो है मैंने सिक्योर कर लिए थे। ठीक है, और जो अंदर का लाइनिंग थी, इनर था, वो भी मैंने बाद में हल्का सा किनारी उसकी मैंने कर ली थी। तो यहाँ पर गले की मगज़ी भी आप देख सकते हैं कितनी बारीक सी है, और यहाँ पर इसकी ये फ़ाइनल लुक है। और बैक से भी आप देख लें कि बटन पट्टी रेडी है, और फ्रिल बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बैक को जो है मैंने एक टिच बटन लगा दिया है। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि ये फ़्रॉक आपको कैसा लगा। तो आप जो कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह जुड़े रहिए मेरे चैनल से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।